जय हिंद दोस्तों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं या अवकलन कैसे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे जिससे कि सभी को समझ आ जाए आसानी से। जो सबसे पहला डिफरेंशिएशन का एक बेसिक फॉर्मूला होता है वो अप्लाई होता है x की पावर n पर। ठीक है, इसमें जो n है, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में x के सापेक्ष होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में। और n मैंने बताया तुम्हें कोई भी वास्तविक संख्या या रियल नंबर हो सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, उनको सोल्व करेंगे। जैसे कि पहले मैं एक बेसिक से लिखता हूं x रेज टू पावर 2, x की पावर 2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करता है इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को जब शो करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं d/dx। यहाँ पे वो वेरिएबल आता है जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे होते हैं। अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आएगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिखेंगे d/dy, z के रेस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे d/dz। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और क्वेश्चन है x की पावर 2। अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा x की पावर अगर n है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। यानी कि जो पावर होगी वो इंटू में आगे आ जाएगी और जो x है उसकी पावर में से एक घट जाएगा, एक लेस हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या होगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा और x की जो पावर है उसमें से एक लेस हो जाएगा, 1 लेस हो जाएगा, यानी पावर कितनी बचेगी, 1, 2 - 1। और अगर x की पावर 1 है उसका मीनिंग सीधा सीधा x भी होता है। ठीक है, तो ये आंसर आता है। अब हो सकता है x की पावर 1 ही हो, x की पावर 1 है या ओनली x है और इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही करना है। इसे हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, जब अप्लाई करते हैं तो इसे ऐसे लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो कैसे करते हैं, ऐसे लिखेंगे d/dx और यहाँ पे ब्रैकेट में x की पावर 1। जिस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा उसके बाहर ये लिखा जाएगा और ब्रैकेट में अंदर वो टर्म। फॉर्मूला यही अप्लाई होगा कि जो x की पावर होगी, यहाँ एक बार फिर से लिख देता हूँ, d/dx x की पावर n का फॉर्मूला होता क्या है, पहले फॉर्मूला फिर से देखो एक बार, कि जो पावर है n ये इनटू में आगे आ जाता है और x की जो पावर है उसमें से एक घट जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी कि पहले पावर n थी अब n-1 हो गई। इसी के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंड कराओ। देखो जो पावर है 1 है, इस बार 1 आगे आ जाएगा। ठीक है, और x को ऐसे ही लिखना है और जो पावर थी उसमें से 1 लेस हो जाएगा, हमेशा 1 ही लेस होगा। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तुम देखोगे 1 की इंटू एक्स में करेंगे सेम रहेगा x ही, लेकिन इस बार x की पावर कितनी हो जाएगी, 0। अब तुम फॉर्मूला बचपन में पढ़े होंगे a⁻0 या किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर होता है 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ऐसे x के डिफरेंशिएशन को डायरेक्ट ही हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। ठीक है, जब कोई आगे क्वेश्चन करते हैं ना, ये तो एक बेसिक टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं हम, छोटे छोटे टर्म्स को सोल्व करेंगे, फिर आगे जब बड़ी टर्म्स में ये इस तरह की टर्म आती है उसको डायरेक्ट x का डिफरेंशिएशन 1 करते हैं। ठीक है, ये अब हो सकता है x की पावर अगर माइनस में है
कोई निगेटिव नंबर, जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूँ x रेज टू पावर -5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे। डिफरेंशिएशन को शो करने का तरीका क्या है, d/dx x की पावर -5, ठीक है। यही फॉर्मूला तुमने इसमें अप्लाई करना है कि जो पावर है वो इनटू में आगे लिखोगे, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, तो -5 यहां पे लिख दोगे। अब इनटू में जो x की पावर थी उसमें से एक घट जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, -5 ऐसे ही रहेगा, और जो x की पावर है वो कितनी हो जाएगी, -5 एंड -1 -6 हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है डिफरेंशिएशन का, जब n कोई भी एक वास्तविक संख्या हो, रियल नंबर हो, क्लियर। यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में सभी आते हैं। अब कोई रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो तुम, ठीक है। कोई रेशनल नंबर लेके करेंगे फिर इसके बाद। जैसे कि इस बार मैं कोई रेशनल नंबर लेता हूं, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। x की पावर जो है इस बार 1/2 है, हाफ है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना, तो लिखेंगे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अप्लाई करते हैं इसमें, यहाँ लिखेंगे d/dx और x की पावर 1/2, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें बोला कि जो भी पावर होगी x की, n जो होगा वो इनटू में आगे आ जाएगा। कुछ भी नंबर हो, 1/2 है तो 1/2 इनटू में आगे आ जाएगा, और इसमें से 1 लेस होगा, x की पावर 1/2 में से 1 लेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा सोल्व करेंगे, देखो 1/2 ऐसे ही रहेगा इनटू x की पावर 1/2 -1, यानी हाफ में से 1 लेस हो रहा है, या ऐसे बोलो 1 में से हाफ लेस करना है, तो कितना आएगा, हाफ ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की जो टर्म है वो बड़ी है, यानी कि माइनस का आएगा, -1/2। इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो तुम, 1/2 -1, 1 के अपोन में 1 लगाओ, एलसीएम वगैरह लेके कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से 1 - 2 ये हो जाएगा -1/2, या क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जैसे भी तुम करते हो, एक नॉर्मल सी टर्म। तो ओवरऑल जो पावर आती है माइनस की हाफ आएगी। अब तुम्हें पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद होगा कि अगर पावर माइनस की है तो उसका अगर रिवर्स करते, रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसको अपॉन में ले जाएंगे, पावर प्लस हो गई। और पावर हाफ का मीनिंग होता है अंडर रूट, यानी कि जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसका मीनिंग ये भी होता है, √x भी बोल सकते हैं हम इसको। किसी की भी पावर हाफ है तो उसका मीनिंग होता है रूट, अंडर रूट, ठीक है। ऐसे इसको भी दोबारा क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 इंटू 1/, इसको लिख सकते हैं √x, और इसको हम बोल सकते हैं दोनों की इंटू करके, 1 की इंटू 1 में होगी तो 1, एंड 2 की इंटू √x में होगी तो पास में लिखा जाएगा, इंटू तो नहीं होगी, तो 2√x, ये आंसर हो जाता है। अब इसको भी हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, अगर हमें √x वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करना होता है, अवकलन करना होता है, तो उसको हम डायरेक्ट ही ये पढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने तुम्हें दे दिया। और अगर कुछ भी पावर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यहाँ पर देखो ये परिमेय संख्या है 1/2, कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, तो बस तुमने फॉर्मूला यही लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और टर्म को सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो जितने भी हमने क्वेश्चन किए उनमें सभी में क्या था, ओनली x था, x की पावर कुछ थी। अब कभी कभी ऐसा होता है, टाइप 2 स्टार्ट करेंगे,
जैसे कि क्वेश्चन लिखता हूं कि 2 × x⁻³ इस बार ये यहाँ पे क्या है, इसमें वेरिएबल भी है, चर भी है और इंटू में कांस्टेंट टर्म भी है। तो इस कंडीशन में कैसे होगा डिफरेंशिएशन? देखो करना ऐसे ही है, अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, लिखेंगे d/dx, जब भी किसी का अवकलन करना होता है तो ये लिखना है, और ब्रैकेट में वो टर्म 2x⁻³ अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसके लिए x के लिए तो कांस्टेंट होगा। हमेशा ध्यान रखना है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तुम कर रहे हो, डिफरेंशिएशन उसी टर्म का होगा, x वाली टर्म का ही। y के रेस्पेक्ट में करते तो y वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होता, लेकिन यहाँ पे इस बार x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है, तो 2 का कुछ नहीं होगा। इस कंडीशन में कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया जाता है इस तरह से। 2 हो या कोई भी टर्म हो, कांस्टेंट टर्म a b वगैरह या c d वगैरह, ठीक है, कुछ भी होता है तो उसको पहले बाहर लिख लेंगे। ठीक है, देखो 2 को बाहर लिख लिया, डिफरेंशिएशन अंदर साइड में अप्लाई होगा। अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखा, डिफरेंशिएशन अंदर अप्लाई किया। ठीक है, तो 2 × में ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे फॉर्मूला वो पीछे की तरह जैसे क्वेश्चन किया हमने, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा कि जो पावर है वो इंटू में आगे आ जाएगी और x की जो पावर है उसमें से ही घट जाएगा इस तरह से। तो तुम देखोगे ये दोनों टर्म इंटू में, ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, और x की पावर हो जाएगी 2, 3 में से 1 लेस हो जाएगा, ये आंसर होगा। बस उस पॉइंट का ध्यान रखना है तुमने, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा और उसके लिए बाकी सब टर्म कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल भी लूंगा अभी, नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। जैसे मैं और क्वेश्चन लेता हूं, यहां पे लिखा मैंने 2ab x⁻²। ये कोई क्वेश्चन लिया, इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में ही। यहां मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये मतलब है इसका हिंदी में। तो करो अप्लाई, यहाँ पे देखो d/dx लिखेंगे पूरा, और जो भी टर्म है ये पूरी लिखेंगे 2ab x⁻²। ठीक है, अभी मैंने बताया x के रेस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तो इसके लिए जो सब टर्म है ये कांस्टेंट होगी, x का ही डिफरेंशिएशन होगा, मीनिंग 2ab को बाहर लिखेंगे, डिफरेंशिएशन अंदर अप्लाई होगा, इनटू में लिख सकते हो d/dx x की पावर 2। ये 2ab ऐसे ही रहेगा, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 2 और x की पावर में से एक घट जाएगा 2 - 1। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 2 की 2 में इंटू हो जाएगी, हो जाएगा 4, ए बी ऐसे ही रहेगा, एंड x की पावर हो जाएगी 1, x की पावर 1 का मीनिंग x, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें एक टर्म और बता रहा हूं जिस टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है अगर तुम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है, कांस्टेंट टर्म मतलब अगर तुम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 का करोगे इसका आंसर 0 आएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2 का करोगे इसका आंसर 0 आएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन a का करोगे ये 0 आएगा। ठीक है, ये टर्म को मैं इन क्वेश्चनों में ऐड करूंगा। ठीक है, देखो ये हटा रहा हूं मैं यहां से, क्वेश्चन लिख रहा हूं इसमें,
एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा, एक और लिख रहा हूँ इसी तरह का। यहां पे देखो, पहले इसको करेंगे सोल्व। लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। करो अप्लाई। देखो क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स, पूरी टर्म को लिखेंगे जो भी, एक्स की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 5। ठीक है, अब जैसे ये टर्म डिफ्रेंशिएशन वाली बाहर है, ये हर एक टर्म के पास आएगी। डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5 यहाँ पे, प्लस डी अपॉन डी एक्स 2x की पावर 3 यहाँ पर आएगी, प्लस डी अपॉन डी एक्स 5। इस तरह से ये टर्म के पास भी, ये टर्म के, ये टर्म भी, 4 टर्म में 4, 5 टर्म में 5, जितनी भी अंदर टर्म होगी सभी के पास डिफ्रेंशिएशन अप्लाई होगा। अब ये फॉर्म तो बिल्कुल नॉर्मल सी यही है, एक्स की पावर एन की, एन की जगह पे 5 है, तो जो भी टर्म है पावर जो भी है उसकी आगे आ जाएगी और पावर में से एक लेस होगा, एक्स की पावर 5 माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस। लेकिन इस टाइप का मैंने तुम्हें अभी समझाया, होगा क्या, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 उसके लिए कांस्टेंट है, 2 का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, 2 को ऐसे बाहर लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन अंदर होगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 3। ठीक है, प्लस, और जो ये 5 है इस टर्म का हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अब तुम सोचोगे कि कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे भी है, इसका 0 क्यों नहीं किया? इसका 0 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके पास में वेरिएबल है। ठीक है, जब किसी कांस्टेंट टर्म के पास में वेरिएबल होता है तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा, उस कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं इनटू में। लेकिन अगर ओनली कांस्टेंट टर्म ही है, इसके पास इनटू में कोई वेरिएबल नहीं है, तो उस कंडीशन में होता है 0, तो इसलिए इसका हो गया 0। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इसका 0 क्यों नहीं हुआ और इसका 0 क्यों हुआ। ये ओनली कांस्टेंट टर्म है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है एक्स वाला, इसलिए ये 0 हो गया। लेकिन इस बार कांस्टेंट टर्म के पास में वेरिएबल है एक्स वाला, इसका 0 नहीं हुआ, 2 को बाहर लिख दिया और एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो देखो क्या होता है। ये हो जाएगा 5x की पावर 4, ठीक है, पावर 4 बचेगी, यहाँ पे लेस होगा, 5 ऐसे ही रहेगा, प्लस ये देखो 2 इंटू एक्स की जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी 3, और एक्स की पावर में से जो भी पावर थी उसमें से 1 घट जाएगा, यानी 3 माइनस 1। ये 0 हो गया था, इसे छोड़ दो, ये टर्म ऐसी रहेगी 5x की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एक्स रेज टू पावर 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और भी सोल्व कर सकते हो एक्स की पावर 2 को कॉमन लेकर, वैसे वो तो बात का काम है। फिलहाल हम सीख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं टर्म बाय टर्म। ठीक है, कैसे कैसे डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है, किस किस टर्म का मतलब कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाला जाता है, किस टर्म का 0 होता है, ये सारी चीज़ों को सीख रहे हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, अब लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको करेंगे सोल्व। अप्लाई करते हैं, इसमें लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स की पावर -2, ये ए है, प्लस 2x प्लस 1। इसे सोल्व कराओ। देखो ऐसे यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है ये हर टर्म का होगा, हर एक टर्म का ऐसे, डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स की पावर -2। मैं इसे रफ ही कर देता हूँ, ठीक है, इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। देखो
हर एक टर्म के पास में ये अप्लाई होगा। डी अपॉन डी एक्स पहले यहाँ पे ए एक्स की पावर -2 प्लस डी अपॉन डी एक्स 2x एंड प्लस डी अपॉन डी एक्स 1। इसका अब तुम सीख गए होंगे, x के लिए एक कोष्टेंट है तो इसको बाहर लिख लेंगे, इनटू डिफरेंशिएशन किसका होगा, x की पावर -2 का। ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ पे 2x के लिए कोष्टेंट है, 2 बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का होगा, प्लस इस बार तो ओनली 1 ही है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, चलो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला, करो अप्लाई। तो a ऐसे ही रहेगा, इंटू एक्स की जो भी पावर है वो इंटू में आगे आ जाएगी -2। ठीक है, और जो भी पावर थी उसमें से एक घट जाएगा, 1 लेस हो जाएगा। चलो आगे, प्लस यहाँ पे आ जाओ, 2 ये ही रहेगा, इंटू एक्स की पावर 1 है यहाँ पे, और एक्स की पावर 1 का भी डिफरेंशिएशन हमने पीछे पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन था शायद, तो उसका क्या हो जाता है 1। ठीक है, 0 को छोड़ दो। तुम यहाँ पे देखोगे इन दोनों की जैसे इंटू करोगे कितना आएगा, -2a, और x की पावर कितनी हो जाएगी, -2 एंड -1 कितना होगा ये, -3, दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी माइनस की, प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको अपॉन में ले जा सकते हो, पावर प्लस हो जाएगी। फिलहाल अभी इतना ही छोड़ दो, मैंने केवल तुम्हें समझाया कब कोष्टेंट टर्म को बाहर लिखना है, कब डिफरेंशिएशन 0। जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा, a को बाहर निकाला, x पे डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, ऐसे यहाँ पे 2 को बाहर निकाला, x का 1, ऐसे 1 का हो गया 0। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन की कुछ टर्म होती है। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, एक एक फॉर्मूले को लेकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, जिससे तुम्हारा पूरा डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की स्टार्ट नहीं कर रहे, वो बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले तुम्हें बेसिक टर्म को अच्छे से समझाऊंगा सारे। आई होप कि ये सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा, ये डिफरेंशिएशन तुमने आज करना सीखा। ठीक है, ऐसे ही पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक